रात के ठीक 2 बजे जब आधा कुवैत सो रहा था, तब खाड़ी के आसमान को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजती है जो सीधे युद्ध के मैदान से आती है। एक डरावनी भिनभिनाहट और अगले ही पल कुवैत का सबसे सुरक्षित सैन्य लॉजिस्टिक हब KGL आग के एक विशाल गुब्बारे में तब्दील हो जाता है। यह आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की वो हकीकत है जिसने पेंटागन से लेकर तेहरान तक को हिलाकर रख दिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर करते हुए कुवैत, बहरीन और कतर में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मोटियामेट कर दिया है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन नस्र 2। लेकिन क्या वाकई अमेरिका के सबसे सुरक्षित किले ढह चुके हैं, या फिर ये सिर्फ ईरान का एक हाई टेक वीडियो गेम प्रोपेगेंडा है? आज हम इस बेहद संवेदनशील और खतरनाक सैनिटाइज जोन की वो परतें खोलेंगे जो आपसे छुपाई गई। इस बारूद की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के सीने पर वार किया है। अमेरिका ने ईरान की बेहद संवेदनशील रडार सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद मिसाइल ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका का संदेश साफ था, जब हम चाहे जहां चाहे घुसकर मार सकते। लेकिन अमेरिका भूल गया कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRG के पास खोने के लिए कुछ नहीं, और इसी बदले की याद से निकला ऑपरेशन नस्र 2। ईरान ने तय किया कि वो हमला अमेरिका की सरजमी पर नहीं, बल्कि अमेरिका के उन प्यादों पर करेगा जो उसकी नाक के नीचे खाड़ी देशों में बैठकर सांस लेते हैं। अब बात करते हैं उस 3 पॉइंट अटैक की जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा हिला दिया। ईरान ने एक साथ 3 देशों में मौजूद अमेरिकी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाने का दावा किया है। पहला निशाना कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और KGL लॉजिस्टिक हब। ईरान का दावा है कि उसके शाही ड्रोनों ने अमेरिकी सेना की लाइफलाइन माने जाने वाले KGL वेयर हाउस को सीधे हिट किया। कुवैत धधक उठा और वहां मौजूद अमेरिकी गोला बारूद राख हो गया। दूसरा निशाना बहरीन का शेख ईसा एयरबेस, वो जगह जहां अमेरिकी नौसेना का पूरा दबदबा है। ईरान का कहना है कि वहां उसके ड्रोन सीधे अमेरिकी कमांड सेंटरों के ऊपर गिरे। तीसरा निशाना कतर का अल उदेद एयरबेस, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान ने इन हमलों के सबूत के तौर पर बिफोर एंड आफ्टर यानी हमले से पहले और बाद की हाई डेफिनेशन सैटेलाइट तस्वीरें और ड्रोन फुटेज भी जारी किए। लेकिन क्या ये तस्वीरें 100% सच है? ये जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से लड़ी जा रही है। बहरीन और कुवैत के मिलिट्री अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि उनके आसमान में सायरन बजे थे और कुछ खतरे देखे गए थे, लेकिन उनका दावा है कि अमेरिका के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ज्यादातर ड्रोनों को हवा में ही चीर दिया। उनका कहना है कि जो आग लगी वो सिर्फ गिरे हुए मलबे की वजह से लगी थी और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अब यहाँ 2 दावे आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान की जारी की गई तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी की चुप्पी और लीपापोत। इतिहास गवाह है कि जब 2 ताकतें लड़ती है तो सबसे पहले सच का कत्ल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुवैत में आग लगी है तो भारत में बैठा हुआ आम आदमी इस खबर को क्यों देखे? तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए, जिस इलाके में ये धमाके हो रहे हैं उसके ठीक बगल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया भर का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने कतर और कुवैत के बाद इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पेट्रोल पंपों पर ताले लग जाएंगे। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल पार कर जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं है, ये आपकी जेब पर सीधा हमला है। फिलहाल कूटनीति की फाइलें बंद हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र मूक दर्शक बना हुआ है और बातचीत की मेज पर सिर्फ मिसाइलों की भाषा बोली जा रही। आसमान में छाए बारूद के धुएं के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। क्या अमेरिका कुवैत में अपनी नाक कटने के बाद शांत बैठेगा, या फिर राष्ट्रपति का एक आदेश ईरान को नक्शे से मिटाने की शुरुआत कर देगा? क्या हम इंसानी इतिहास की सबसे विनाशकारी जंग की दहलीज पर खड़े हैं? फैसले की घड़ी नजदीक है। हर पल बदलती इस युद्ध की प्रामाणिक खबर के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.